आज हम बनाएंगे टेबल सैलरी। और टेबल सैलरी में सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ये शो नहीं कर रहा, तो इसे शो करने के लिए हम यहाँ कॉलम पाएंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे, लेफ़्ट डबल क्लिक। ऐसे ही बेसिक सैलरी को शो करने के लिए लेफ़्ट डबल क्लिक कर देंगे। ऐसे ही इसे फिट करने के लिए ऐसे ही इसे, और ऐसे ही इसे, ये ज़्यादा कम हो गया तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ऐसे ग्रोथ सैलरी, EPF सही है, LIC इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टोटल डिडक्शन ये, और नेट सैलरी। तो टेबल सैलरी बनाने के लिए सीरियल नंबर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, DA, HRA, PF, ग्रोथ सैलरी, EPF, LIC, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी। सीरियल नंबर 1 टाइप करेंगे और हम यहाँ प्लस लाएंगे, यहाँ कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे। जब प्लस आ जाए तो इसे ड्रैग कर दो नीचे की साइड और छोड़ दो। फिर ये जो दिख रहा है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फिल सीरीज जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो फिल सीरीज हो जाएगा। फिर इसे नीचे कर दो ड्रैग, और तो हम एक्सटेंड कर लेंगे जितने करने हैं सीरीज वाइज। तो मुझे 10 तक करना है, 10 तक कर लेते हैं। फिर एम्प्लॉय आईडी अगर करना है CNF 001, इसे नीचे लाएंगे, ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। तो इसे ऑटो ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फिर सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया है। हाँ, अगर हम 1 to एंटर ऐसे करते हैं तो तभी भी ऑटो सीरीज आ जाएगा। फिर एम्प्लॉय नेम कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, रवि। तो हमने नाम टाइप कर लिए, जितने भी हमारे नाम है, जितने भी नेम है, एम्प्लॉय नेम, वो सारे हमने टाइप कर लिए। फिर है बेसिक सैलरी हम ले लेते हैं। हमने सैलरी टाइप कर ली, कितनी भी सैलरी की अमाउंट है। फिर DA, अब DA देखते हैं DA हमने कितना लेना है। तो DA परसेंट लेनी है 12%, यानी बेसिक सैलरी का 12%। तो कैसे लेंगे, इक्वल टू या तो हम एरो से, लेफ्ट एरो से आ जाएंगे बेसिक सैलरी पे 12,000 पे, या फिर माउस से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इंटू 12% लगा दो और एंटर, या फिर परसेंट न लगाए तो डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं, या तो परसेंट लगा के या फिर डिवाइड बाई 100 और एंटर। फिर सभी का निकालने के लिए या तो डबल क्लिक कर दें, यहाँ प्लस लाके लेफ्ट डबल क्लिक, या फिर ड्रैग कर सकते हैं नीचे की साइड। HR निकालना हो ऐसे ही निकाल लेगा। HR 10% है, इक्वल टू
इज इक्वल टू फिर बेसिक सैलरी इंटू 10%, एंटर। ड्रैग कर दो या फिर डबल क्लिक कर दो। पीएफ ले लेते हैं हम। %8 इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 8%, एंटर। डबल क्लिक, सभी का निकल चुका। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इनको सभी को प्लस करना होगा, और प्लस एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, सभी को सिलेक्ट करेंगे और ये कॉलम ग्रॉस सैलरी वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे इनके साथ ही, और ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं। ऑल्ट के साथ इक्वल टू या सभी को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू कर देंगे, या कर सकते हैं ऑल्ट इक्वल टू एंटर, और ड्रैग कर दो नीचे और छोड़ दो। या फिर कर सकते हैं ये प्लस का साइन लगे, लेफ्ट क्लिक 2 बार, या फिर कर सकते हैं इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इस कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, और फिर ईपीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। ईपीएफ निकालने के लिए हम पीएफ का हाफ करते हैं, और हाफ करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू पीएफ सेलेक्ट करेंगे या एरो से चले जाएंगे, लेफ्ट एरो से, और डिवाइड बाय 2, एंटर। ठीक है, ईपीएफ एक का निकल गया। ईपीएफ एक का निकलने के बाद सभी का निकालने के लिए या तो ड्रैग करके या फिर डबल क्लिक करके निकालने है। एलआईसी निकालने के लिए ईपीएफ का हाफ, जैसे हमने ईपीएफ निकाला ऐसे ही एलआईसी निकालेंगे ईपीएफ का हाफ, इक्वल टू एंटर। सभी का निकल जाएगा। टोटल डिडक्शन ईपीएफ और एलआईसी इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस करने के लिए जैसे हमने ग्रॉस सैलरी प्लस किया है वैसे ही इन्हें भी कर सकते हैं, जैसे जिस मेथड से करना हो। अब नेट सैलरी निकालने के लिए हमें ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, तो इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस एलआईसी, एंटर। डबल क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक, हमारी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी सैलरी टेबल की। अब इसे हम थोड़ा सजा लेते हैं, और सजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेनू बार बार मुझे शो करना पड़ रहा है, तो इसे
एक बार शो हो जाए तो इसके लिए हम करेंगे राइट क्लिक, यहाँ ला के इन टूल्स जितने भी मेनू बार है इनके बराबर में ला के राइट क्लिक करेंगे और मिनिमाइज द रिबन करेंगे, इसे हटा देंगे राइट क्लिक को, इसे जो क्लिक है लेफ्ट क्लिक से हटा देंगे। तो हटाने के बाद ये हमारा शो हो गया, और शो होने के बाद अब हम होम पे जाएंगे और इसे हम बड़ा करेंगे, जो हेडिंग है इसकी जिसे हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा, तो बड़ा हो चुका। और अब हम बॉर्डर करेंगे इस सभी को, तो यहाँ बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट कर देंगे, तो ऑल बॉर्डर आ गया। और हम इसे सभी शो होए इसलिए हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ, और यहाँ भी और इस पे भी। अब हमें लिखना होगा सैलरी, जो भी कंपनी का नाम हो वो लिख सकते हैं, कोई भी जो तुम्हारी कंपनी का नाम हो। मैंने ऐसे ही लिख दिया सैलरी टेबल पीवीटी एलटीडी, जो भी कंपनी का नाम हो वो लिख लो। बस मुझे मर्ज करके दिखाना है इसलिए मैंने नाम लिख दिया। और मर्ज करने के लिए सेंटर में आ जाएगा ये एक साइड में कोई सी भी सेल में हम ले सकते हैं सैलरी टेबल पीवीटी एलटीडी। और हम मर्ज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा। और इसे हम अब बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। और लिखेंगे फॉर द फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च, जो भी मंथ है उसका एंडेड। फिर ऐसे ही हम मर्ज कर लेंगे, जहाँ तक हमारी टेबल बनी हुई है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और मर्ज पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। हम कलर ले सकते हैं कोई भी, जो भी कलर सही लगे वही कलर ले सकते हैं।
फिर हम फॉर्मेटिंग टेबल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो। ये फ़िल्टर आ चुका। फ़िल्टर हटाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। सैलरी टेबल कंप्लीट हो चुकी। तो इस तरीके से आप सैलरी टेबल बना सकते हैं।